वसाहत के साथ इरशाद फरमाया कौमी सतह पर या इनफरादी सतह पर लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन को पाओगे। सबसे बड़े दुश्मन कौन है? यहूदी, और उसके बाद मुशरिकीन। यहाँ पर उन लोगों की तालीम, उन लोगों का कल्चर, ये सब नहीं, उनके मजहब की बुनियाद पर है। क्योंकि यहूदियत जो है बग़्ज़ व अनात, ये उनकी सरिश्त में, उनके फितरत में बिल्कुल ऐसा लगता है यहूदियत। और इस्लाम दुश्मनी उन लोगों की क्या तारीख लंबी चौड़ी बयान करना, ये बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया ये अंबिया को कत्ल करने वाले, या हर दौर में अहले हक के खिलाफ साजिशें करने वाले और उनके खिलाफ कोशिशें करने वाले। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी जिंदगी में हमेशा अज़ियत थी। आप तारीख पढ़ जाइए पूरी की पूरी, मुशरिकीन मक्का के साथ मिल करके इन्हीं की तहरीक पर सबसे बड़ा गज़वा अहज़ाब जिसे कहा जाता है, गज़वा खंदक भी, बाकायदा इन लोगों का एक डेलीगेशन सफर करके एक कबीले के पास गया कि पूरी ताकत के साथ आकर के मदीना को घेर लिया जाए और तमाम अहले ईमान को खत्म कर दिया जाए। जबकि इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा था, एग्रीमेंट करने के बावजूद, मुआहिदा करने के बावजूद इनकी साजिशें जारी रही। और उसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाज़िल की है उस गज़वे के बारे में कि ऐसे सख्त हालात थे कि वह ज़ाग़तिल अब्सार बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, दिल हलक में आकर अटक गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह का ख्याल करने लगे। अहले ईमान, इनका ईमान बढ़ गया। कहा अल्लाह ताला ने तो इसका वादा किया था और रसूल ने कि सख्त इम्तिहान से गुजरना होगा। और उसी मामले में देखिए फिर उसके बाद ग़ज़वा अहज़ाब के बाद हई बिन अख्तब, जो एक बहुत बड़ा आलिम था इन लोगों का, उसको कत्ल किया गया कि कोई इस पूरी साजिश का सरगना था। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर देने की कोशिश की गई। एक मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इलाके में गए, दोनों के दरमियान मुआहिदा था फिदिये के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम पर बैठा करके आपस में साजिश की और एक चक्की का पाट आपके ऊपर गिराने की कोशिश की। हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खबर दी और आप वहां से उठ करके चले आए। कत्ल करने की कोशिश की, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का कोई एक मरहला, कोई एक मौका नहीं छोड़ा। अभी फलस्तीन के जो हालात है, निहत्ते और बेगुनाहों पर रोजाना कत्ल, सिर्फ वो इस्लाम की वजह से। ये इनकी दुश्मनी तुम देख लो। अब इसमें तुम ये मत करो कि इनसे दोस्ती और ताल्लुकात, दोस्ती के बहुत सारे वो है भाई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनका प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उसकी तारीफ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मैदानों में लोग हैं जो ये तमाम चीजें कहते हैं कि भाई क्या जरूरत इसकी। अल्लाह अकबर, आप जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है। माशी एतबार से अगर उनकी कमर टूट जाए बहुत बड़ा फर्क आएगा। एक आदमी अपनी जगह वो काम कर सकता है, और मुख्तलिफ महाज पर उनको जालिम, आज दुनिया में जो है छोटे मीडिया का दौर है तो लोगों में बड़ी हद तक ये चीज नुमाया हो चुकी है, उनका जुल्म, उनके तय एक नफरत की लहर। ऐसे हालात में अभी कल एक शख्स मुझको एक मजमून बता रहा था, मुझको बड़ी हैरत लगी। पूरी दुनिया इसराइल के टेक्नोलॉजी की मोहताज है। वो हंसने लगा मजमून जब मुझको बताया गया तो मैंने कहा इस मजमून निगार का नाम क्या है? सारी दुनिया का सरदार बना रहा है, इसका नाम क्या है? मालूम तो करो, जरिया क्या है, कहां से लाया? सारी लोगों के सामने उनको बरतर बताना, उनकी एहसास बरतरी को आगे ले जाना, जबकि वो एक जालिम बेउसूल कौम है। अगर इतनी ज्यादा जबरदस्त कौम थी, इतनी कामयाब कौम थी, तो दुनिया के अंदर एक महफूज खित्ता जो दूसरों ने उसको दिलाया है वो भी उसके पास महफूज नहीं है। जुल्म, तशद्दुद, तमाम उसूलों को बालाए ताकत देना, हर बुराई की जड़ में आपको यहूदियत नजर आएगी, हर साजिश की जड़ में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे दुश्मन है, याद रखना, तुमको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरे हैं मुशरिकीन। मुशरिकीन से आप कितना एग्रीमेंट कर लो, कितना मुआहिदा कर लो, कितना भी आपके साथ समझौता कर ले, लेकिन उनको जब ताकत मिलेगी आपके ऊपर जुल्म का कोई रास्ता इख्तियार करने से रुकेगी नहीं। इख्तिदार मांगने के लिए आपके चौखट पे आकर के नाक रगड़ेंगे, आपसे आकर के भीख मांगेंगे, लेकिन जब मिल जाएगा तो इसी तरह भूल जाएंगे। हम उन हालात में जी रहे हैं, अच्छी तरह हम देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं।
تو اپنے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، ان کے مزاج اور فطرت کو جانتا ہے، ہم کو بتا دیا۔ یہ اللہ کا بڑا رحم ہے